आज हम एक नया एनालिसिस लेके आए हैं। आज है 1 अप्रैल, सोमवार। तो लास्ट थर्सडे को, नॉट फ्राइडे बट थर्सडे, फ्राइडे को गुड फ्राइडे था तो हमको ट्रेडिंग हॉलीडे था। तो लास्ट थर्सडे ये हुआ था एट द क्लोज ऑफ द मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, नीचे आके क्लोज किया। कितना नीचे? जितना ये कंसोलिडेशन है उतना नीचे आके क्लोज किया यहाँ पे। और आज इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। वेरी बिग गैप इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस। सो बिफोर द मार्केट एक्चुअली ओपन एट 9:15 हमको पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने वाला है। सो इट वाज ओपनिंग अराउंड 390 समथिंग, इट डिड ओपन एट 390 और द फर्स्ट कैंडल विद इन फ्यू मिनट्स इस हाई को ब्रेक किया इसने। जब इसकी हाई को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग एंटर किया, एक कॉल लिया मैंने और वेट किया। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे को कुछ प्रॉफिट दिखा मैं एग्जिट कर दिया। जब तक ये कैंडल बना था you see this, a big long candle which is a sign of exhaustion usually, मतलब एग्जॉस्ट हो चुका बुलिश मूव, तभी ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है। उसके बाद उसके अंदर ऊपर के पास एक इनसाइड कैंडल बना, तो इसका मतलब होता है रिवर्सल के चांसेस बहुत हैं। तो जैसे ही ये कैंडल बनने लगा मैं एग्जिट कर दिया। एक लॉट लिया था, कुछ 900 रुपीज़ के पास मेरा प्रॉफिट था और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। सो दैट वाज ट्रेड 1 फॉर द डे। उसके बाद ये देखिए, ये 2 कैंडल पुल बैक हुए। एक दिस इज 2 कैंडल पुल बैक एंड दिस कैंडल। देखिए, ये तीनों कैंडल मिला के एक फ्लैग बना, राइट। लेकिन एक बहुत छोटा फ्लैग है। इसका ऊपर का मूवमेंट कितना रहता है? जितना इसका लेंथ रहता है। तो देखिए इतना ही हुआ। फिर भी मैंने ट्रेड लिया। कहाँ पे? समवेयर यहाँ पे। और ये कैंडल देखिए, हाई 1 सेटअप है, पुल बैक हाई 1 सेटअप। ये क्या किया, इस कैंडल के ऊपर गया और इस हाई को ये क्रॉस भी किया। जैसे ही ये क्रॉस किया मेरे को लगा चलो बहुत अच्छी बात है, मेरा सेकंड ट्रेड भी बहुत मस्त चलने वाला है। फिर ये आया नीचे। देखिए ये फ्लैग है, ब्रेकआउट होके फ्लैग के अंदर आ गया, मतलब फेल बैक इनटू द रेंज, मतलब दिस इज़ ए वीक ब्रेकआउट। तो जो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था वो ऐसे जाके ऐसे आने तक कुछ लॉस हो गया था। तो मेरा 900 का प्रॉफिट कुछ 600 हो गया था। जब गिरता है प्राइस बहुत तेज़ी से गिरता है, जब प्रॉफिट आता है बहुत धीरे से आता है। दिस इज़ द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग। एनीवे, तो एट दिस पॉइंट जब ये कैंडल बना मेरा लॉस था, मैंने एग्जिट करके चुप हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा था उस टाइम पे, मेरे को ये दिखा एक बुल ट्रैप। ये बुल ट्रैप है, राइट, इट इज़ अ बुल ट्रैप, डोंट यू सी। तो मैंने क्या किया,
ठीक यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एंट्री लिया। जब तक ये कैंडल यहाँ पे आया था, ध्यान रखिए इस कैंडल का आधा ये है, आधे से नीचे आया तो आई वॉज फीलिंग गुड। और इस ट्रेड में मेरे को 1011 की 1018 इतना कुछ प्रॉफिट दिख रहा था ओनली ऑन दिस ट्रेड। सो एट दिस पॉइंट आई वाज थिंकिंग वेदर टू बुक और नॉट, और मैंने सोचा बुक नहीं करते हैं क्योंकि ये आधे से नीचे आया है। अगर यहाँ तक आ गया तो ये तो यहाँ तक आएगा, बहुत बड़ा मस्त ट्रेड मिलेगा। गैप अप हुआ और इतना बड़ा कैंडल बना। ये ऐसे आके ऐसे वाई पैटर्न, रिवर्स वाई पैटर्न बना के इधर आएगा करके मैं सोचा, लेकिन ये कैंडल से जैसे ही ये ऊपर गया, जो मेरा ट्रेड 1018 की प्रॉफिट में था वो 100 रुपीज़ की लॉस में गया। तो मैंने सोचा ये लॉस किया मैंने, मतलब गलत किया मैंने कि यहाँ पे बुक नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने क्लोज़ किया। तो तब तक मेरा कुछ 500 रुपीज़ ओवरऑल P&L था। विथ इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आई टुक 3 ट्रेड्स, एक बुल, एक लॉन्ग ट्रेड जिसका मस्त प्रॉफिट हुआ, एक और लॉन्ग ट्रेड जिसका थोड़ा सा लॉस हुआ, और एक पुट जो प्रॉफिट में जाके लॉस में आया छोटा सा। तो दिस वाज माय ट्रेड इन द बिगिनिंग मॉर्निंग सेशन। उसके बाद ये क्या है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इसके ऊपर प्राइस गया, राइट। और ये स्ट्रेंथ भी देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, और ये कैंडल इस बुल ट्रैप की रेंज में आके क्लोज़ किया। तो एक्चुअली हमको होना चाहिए था अलर्ट, क्योंकि जैसे ही कोई रेंज में फॉल बैक करता है मतलब ये होता है कि मार्केट रेंज करने वाला है। तो मैंने देखिए ये ब्रेकआउट दे के रेंज में गिरा, ये नीचे हो के रेंज में आया। इस पॉइंट में मेरे को समझना था कि आज मार्केट रेंज करने वाला है बहुत, और मेरे को ट्रेड आगे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। जैसे ही एक कैंडल बना, a strong bearish candle which engulfed the previous strong bull candle, मैंने एक और पुट लिया, और ये पुट मैं इधर तक वेट किया। जो मेरा सारा प्रॉफिट था 500 रुपीज़ का एक लॉट पे, याद रखिए ये सब एक लॉट पे चल रहा है, ये भी नेगेटिव में चला गया, कुछ 112 या 105 इतना कुछ गया। बेसिकली ये भी लॉस में गया। और ये देखिए ये बना हैमर। फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ अब, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट जो मिला था यहाँ पे उसको लूज़ किया। ये जो प्रॉफिट दिखा मेरे को उसको बुक नहीं किया, ये गलत ट्रेड लिया। जो 2 सिग्नल मिले कि रेंज करने वाला है उनको इग्नोर किया, और मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन का एक्सपेक्ट किया। इतना गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट आज बुलिश रहेगा, मतलब ये ऑल द अटेम्प्ट्स टू बेरिश ब्रेक डाउन विल फेल। दिस इज़ द जनरल ऑब्जर्व्ड नेचर ऑफ द मार्केट। अगर ये बुलिश ट्रेंड में है, जो भी अटेम्प्ट रिवर्सल का होगा वो फेल होके वापस जाएगा, या ये जो वापस आने का है ये या फिर ऊपर और जाएगा या फिर उसी रेंज में अटका रहेगा। दैट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रेंड। और मैंने किया इग्नोर उसको, एक्सपेक्ट करने लगा कि कुछ ना कुछ करके वो रिकवर कर लो। तो सो दिस रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ सम माइनस P&L। और ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक जब आया था कैंडल, आपको क्या दिख रहा है, डीपर पुल बैक, हाई स्लो क्लाइंब, मतलब इस रेंज के आसपास आपको एक और पुश डाउन होगा,
राइट। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को ये जो कैंडल बने हैं यहाँ पे, इनसे एक अलग रिलेशन है, क्योंकि जैसे जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ऊपर की और अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं लॉन्ग ही जाऊंगा, आई विल गो लॉन्ग। यहाँ पे मैं गया लॉन्ग। रिमेंबर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बायस, एक्वायर्ड, ऑब्जर्व्ड एंड एक्वायर्ड बायस। ये बायस मैंने एक्वायर किया ऑब्जर्व करके। सम टाइम व्हेन दिस पैटर्न हैपन्स अगेन आई विल एक्सप्लेन। मैं गया यहाँ पे लॉन्ग, ये आया यहाँ पे नीचे, तो दिस टुक माई P&L टू सम 1100 समथिंग। ना इमेजिन, जो प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे था उसका एकदम नेगेटिव बना यहाँ पे। व्हाट अ बैड डे। अब तक मेरे को फ्रस्ट्रेट हो चुका था और मैं चुप हो गया। मैं डिसाइड किया कि आज और ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और मैं देखता रहा मार्केट क्या करता है। तो देखिए कैसे कैसे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिग्नल्स होता है। रेंज का पहला रूल क्या है, कोई भी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन हो उसको हमको करना है फेड। ये नीचे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे लॉन्ग लो। ये ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे शॉर्ट करो। ये नीचे ब्रेक डाउन होने को आया, लॉन्ग करो। दिस इज हाउ वी शुड ट्रेड इन दी ट्रेडिंग रेंज, राइट। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इतना बड़ा रिवर्सल कैंडल बनता है, बिग गैप अप गैप है ना, मतलब बुलिश, उसके बाद बिग कैंडल, ये इतना बड़ा कैंडल। हमको एक और था जो हमने फॉलो नहीं किया, अनटिल एंड अनलेस ये कैंडल के ऊपर या नीचे नहीं जाएगा हमको ट्रेड आज करना ही नहीं था। आई फॉरगॉट दैट रूल। तो आई विल टेल यू दिस वन। देखिए ये रहा फ्लैग, राइट। क्लोज इज क्लोज इनफ। ये कुछ फ्लैग की तरह दिख रहा है तो ये फ्लैग ही है। तो फ्लैग को ब्रेक डाउन किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, राइट। उसके बाद आया एक पॉज कैंडल विच इज़ ऑल्सो अ इन्वर्टेड हैंगिंग मैन या फिर हैमर समझ लो। इसके लो के नीचे ये कैंडल आया, राइट। सो दिस इज व्हेन वी एंटर इनटू द रनिंग फॉल। जो कैंडल रन हो रहा है उसमें रनिंग एंट्री लेते हैं, तो वो मैंने लिया यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे लिया। और ये कैंडल देखो कितना स्ट्रांगली ऊपर गया। स्ट्रेंथ का मतलब ये कैंडल का स्ट्रेंथ ये था कि इसने इसके पहले कितने कैंडल्स को ये खा गया, एनगल्फ किया, ऑलमोस्ट ऑल। इसमें दिस इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल समझते हैं हम, राइट, बट इट इज़ विद इन द रेंज। दिस इज़ अ फॉल्स कैंडल, क्योंकि ये रेंज में बॉटम ऑफ द रेंज से लेकर टॉप ऑफ द रेंज तक ये एक कैंडल बनाए हैं, मतलब इसका रिवर्सल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया। मैं सोचा इसको और इसको ये कैंडल ने रिवर्स किया। दिस इज़ अ रिवर्सल पैटर्न, 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न, राइट। एक है ये और एक ये, राइट। सो दिस इज़ अ बेरिश कैंडल, वन बुलिश कैंडल। दिस इज़ अ रिवर्सल पैटर्न, बुल चैनल, फेल्योर, ब्रेकडाउन फेल्योर। तो एक्चुअली इट वेंट इनटू द चैनल, राइट।
मैंने सोचा ये यहाँ से ऊपर और जाएगा। मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट किया था वो यहाँ पे एग्ज़िट किया और यहाँ पे मैं गया लॉन्ग। In fact, if you see, ये है एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का स्लोप क्या है? डाउन है। जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये जितना कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ इतना ये ऊपर जाना चाहिए इसको। तो बिकॉज ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बना, मैं सोचा ये इधर जाके थोड़ा पॉज करके ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री लिया, लेकिन ये इधर जाके रिवर्स किया, सेकेंड रिवर्स। यहाँ पे मेरा पता चल गया मेरे को कि ब्रेकआउट होने वाला नहीं है, क्योंकि दिस इज़ इन्वर्टेड हैमर डोजी, विथ इन दैट दूसरा एक हैमर है। तो ऊपर जाने की बात उठती नहीं है। नेक्स्ट कैंडल ने जो बना वो ये, जो इतना छोटा है और इस कैंडल के हाई के नीचे इसका हाई था। चलो ये बना फ्लैग। इसको अगर ये यहाँ तक भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कुछ वेट करके ऊपर जा सकता है। ये मेरा एंटिसिपेशन था, तो मैंने लॉन्ग को एक्सिट नहीं किया। फिर ये बना, फिर ये बना। इतने में प्रीमियम इतना घट रहा था, कुल मिलाकर आज मेरा 3800 एंड ऑड 40 समझ लो, इतना लॉस हुआ। So all because of googly and mistake in the interpretation and first and foremost breaking of the rule। हमको पता चला ये रेंज में वापस आया, तो हमको जब तक क्लियर कट रेंज से बाहर ब्रेकआउट कैंडल नहीं दिखता है नीचे या ऊपर, हमको ट्रेड नहीं लेना था। और दूसरा, ये जो फर्स्ट कैंडल बना वो इतनी बड़ी बन गई है, जब तक इसके बाहर नहीं आती है मार्केट तब तक हमको ट्रेड नहीं करना। ये दोनों रूल आज मैंने फॉलो नहीं किया तो लॉस किया। बहुत मुश्किल हो रहा है प्रॉफिट बनाना, पर स्टुपिडिटी का अगर कोई इलाज होता मस्त होता। अब मज़ा, एक और बात, ये क्या है? इग्नोर दिस कैंडल फॉर अ वाइल। ये है राउंडिंग टॉप, ये है कप एंड हैंडल। इस पॉइंट पे अगर ये ब्रेक डाउन करता मज़ा आता, लेकिन इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऐसे ऊपर चला गया। ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, राइट। और आई विल टेल यू व्हाट आई मिस्ड। ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया? आई कुड नॉट कैप्चर दिस मूव। जो अप मूव था ये मैंने मिस किया। देखिए ये एनगल्फिंग कैंडल बना, लेकिन ये भी तो एनगल्फिंग कैंडल ही था, फेल हुआ। तो मैंने पहली बात इसको देखा नहीं, नोटिस नहीं किया जब ये बना। फिर ये देखिए आई पैटर्न, बेरिश इनसाइड, बुलिश आउटसाइड, बेरिश इनसाइड। दिस इज यूजुअली ए रिवर्सल पैटर्न, राइट। इस चीज़ का रिवर्स, ये यहाँ पर नीचे आ रहा था तो ऑब्वियसली ये ऊपर के साइड जाना चाहिए था। पर तब तक मेरे को सारा फ्रस्ट्रेशन ने मेरा होप को खा लिया था। आई डिड नॉट हैव एनी पेशेंस लेफ्ट टू टेक ए न्यू ट्रेड। उसके बाद ये जो कैंडल बना ये क्या है? विथ इन द रेंज ही है ये कैंडल यहाँ पे हैमर बना, रिवर्सल दिखा रहा है। ये हैमर बना, रेंज
में पड़ गया मार्केट। ये ब्रेकआउट कैंडल था, और अगर मैं यहाँ पे लेता, ये अगला कैंडल देखिए, इसको पूरा कवर करके नीचे आया। आपको एक मस्त बात बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया ना मार्केट, मेरा पुट का प्रीमियम इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट गॉट डिक्रीज्ड, मतलब घट गया प्रीमियम। इतना मूव होने के बाद भी प्रीमियम नेगेटिव में जा रहा है। तो मैं सोचा आज दिन ही खराब है। अप्रैल 1 ना, तो मार्केट अप्रैल फुल बनाया मेरे को। चलो, इन कंक्लूजन मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, विच इज़ वेरी मच expected given that it is the beginning of the month, beginning of the financial year. मार्केट तभी मूव करेगा, इट्स लाइक ए बस नो, जब तक बस के अंदर के सारे सीट्स फिल नहीं हो जाते बस क्यों कहीं मूव करेगा, राइट। सो वी वांट लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी बन रहा है, लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, एक्सिट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, सब उनका सबका एस एल यहाँ रहता है। तो ये सब बनेगा तभी ना मार्केट मूव करेगा। तो ये इधर गया, इन सबको एस एल लेके वापस आ रहा है, अब नीचे आएगा, एस एल लेके वापस जाएगा। 2 दिन ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए ना इंस्टीट्यूट्स को, दे वांट डिसेंट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक द मार्केट टू सम प्लेस। अब बहुत सारे लोग लॉन्ग में हैं, तभी ना इंस्टीट्यूट्स ये लॉन्ग एसएल हंट करने के लिए मार्केट को डिप करवाएंगे, राइट। अगर बहुत सारे लोग शॉर्ट में हैं तो एसएल हंट के लिए एक पुश देते हैं, राइट। उसके बाद मतलब वो केओस एंसू, उसके बाद ना इंस्टीट्यूट्स के कंट्रोल में कुछ रहता है, ना पब्लिक के कंट्रोल में कुछ रहता है, मार्केट अपना काम करता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको बस में इतने लोगों को चढ़ाना है जितनों को लेके बस आगे जा सकता है, मतलब पेट्रोल की ऐसे ही वेस्ट ना हो। तो इसलिए दिस विल रेंज विच इट डिड। अब पता नहीं और कितना रेंज करेगा, हो सकता है कि कल भी एक रेंज में फंसा हो। बैंक निफ्टी तो हम देखे हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन रेंज करता है। सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। आज के लिए जो हुआ वो मैंने बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।